नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। जैसे जैसे महाराष्ट्र के इलेक्शन के वोटिंग की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे महाराष्ट्र में इलेक्शन की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अगर आप गौर से देखें तो हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि मुख्यमंत्री पद के लिए 6 बड़े चेहरे हैं, 6 उम्मीदवारी है आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने की। इसमें 2 बड़े घटक दल हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। 3 चेहरे ऐसे हैं जो कि अपने आप को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार समझ रहे हैं। और उम्मीदवार समझने की बात तो छोड़ दीजिए, ये अपने आप को प्रबल दावेदार मान रहे हैं। इसी वजह से इंडिया हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, इन दोनों में कहीं ना कहीं खींचातानी आपको दिखती हुई नजर आएगी। आज कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है कि एनडीए गठबंधन में बहुत बड़ी अंदर से खींचातानी है। अब चूंकि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है, ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, बल्कि 4 ऐसी पार्टियां हैं जिनको अपने अस्तित्व को भी बचाना। अगर वो इलेक्शन हार जाती हैं तो ये मान के चलिए वो इतिहास बन जाएंगे। गौर से देखिए तो शिवसेना 2 पार्ट में टूट जाती है, जिसमें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिवसेना शिंदे। आज हम शिवसेना वर्सेस शिवसेना की बात करेंगे। शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र का इलेक्शन कितना महत्वपूर्ण है, उनको अपनी पार्टी बचाने के लिए या आगे उनको इस राजनीति में बने रहना है, इसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही। अगर हम गौर से 2014 और 2019 के आंकड़े को देखें तो एक बार 63 सीट शिवसेना को मिलती है और दूसरा 2019 के इलेक्शन में सिर्फ 56 सीटें शिवसेना को मिलती है। यानी कि अगर हम इन आंकड़ों को ध्यान से एनालिसिस करें तो ये समझ में आता है कि महाराष्ट्र की पूरी जनता इनको बहुत ज्यादा से ज्यादा तो 70 सीटों पे पसंद करती है और लगभग 10 से 15 सीटें ऐसी थी जिसमें दूसरे नंबर की पार्टी बनकर खड़े थे। अगर हम पूरे इन सारे आंकड़ों को जोड़ लें तो 80 सीटों से ज्यादा की शिवसेना, चाहे वो उद्धव ठाकरे की हो या फिर शिंदे जी को हो, 80 सीटों से ज्यादा ये सीटें नहीं जीत सकते हैं। यहीं से ये बात समझ में आना शुरू होती है कि इन दोनों के अस्तित्व की लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर शिवसेना चाहे शिंदे ग्रुप को मिले सीटें, चाहे उद्धव ठाकरे ग्रुप को मिले, तो ये टोटल 80 से ज्यादा नहीं हो सकती हैं। यहीं पर ये समझ में आना शुरू होता है कि उद्धव ठाकरे जी क्यों चाहते हैं कि लगभग 100 सीटों पर लड़ा जाए ताकि 50 सीट कम से कम जीती जाए और अपने अस्तित्व को बचा कर रखा जाए। क्योंकि अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करते हैं तो केंद्र की पार्टियां हैं, चाहे 2024 के इलेक्शन को देखें चाहे 2019 के इलेक्शन को देखें, इन दोनों इलेक्शंस में यही दोनों पार्टियां सरवाइव करती हुई आपको दिखेंगी। आज का वीडियो इसी विषय पर बना रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी की महाराष्ट्र में लोकप्रियता ज्यादा है या एकनाथ शिंदे जी की लोकप्रियता ज्यादा है। क्या उद्धव ठाकरे जी अपनी पार्टी को वहीं पहुंचा सकते हैं जहां 2024 और 2019 में उनको शिवसेना को जितनी सीटें मिली थी, या फिर जितने एमएलए को लेकर एकनाथ शिंदे जी बीजेपी में शामिल हो गए थे उतने एमएलए फिर एकनाथ शिंदे के जीतेंगे? अगर हम गौर से देखें तो एकनाथ शिंदे जी लगभग 2.5 साल सीएम रहे हैं और उतना ही उद्धव ठाकरे जी भी 2.5 साल सीएम रहे हैं। और लोकप्रियता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जी अभी 2.5 साल तुरंत में रहे हैं, इस वजह से आम जनता के दिमाग में सीएम चेहरा एकनाथ शिंदे का ही दिखेगा। लेकिन अगर हम पुश्तैनी देखें तो उद्धव ठाकरे जी के पिताजी यानी कि बालाजी ठाकरे, जो कभी मराठी मानुष के लिए काम किया करते थे, आज भी महाराष्ट्र के आम जनता के दिल में वो शामिल हैं। इसी वजह से अगर हम गौर से देखें तो उद्धव ठाकरे जी की लोकप्रियता और जो विगत 10 सालों से वो सक्रिय राजनीति में है उसके बाद की लोकप्रियता और 2.5 साल के उनके कार्यकाल को देखें तो महाराष्ट्र में एज सीएम उनकी लोकप्रियता एकनाथ शिंदे जी से कई गुना ज्यादा आपको दिखती हुई नजर आएगी। विगत 2.5 सालों में
जो भी एकनाथ शिंदे जी ने किया है और जो महाराष्ट्र के आम जनता की जरूरत है वो लगभग पूरी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं आम जनता के मन में ये हमेशा रहा है कि जो ये सरकार बनी है वो उद्धव ठाकरे जी को धोखा देकर बनी है और ये गुजरातियों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। चूंकि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो अभी तक किसी के हाथ की कठपुतली नहीं रहा है और अगर हम गौर से देखें तो विगत 10 सालों से या 2.5 सालों से उद्धव ठाकरे जी इस बात को हमेशा प्रेशर दे रहे हैं कि जितने बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो प्रोजेक्ट सारे गुजरात में चले जा रहे हैं। यहीं से ये समझ में आना शुरू होता है कि एकनाथ शिंदे के पीछे बीजेपी है, ना कि आम जनता है। और आम जनता कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी के साथ है, उनकी लोकप्रियता की वजह से और 2.5 साल के काम की वजह से। अगर हम 2024 के लोकसभा के इलेक्शन को ध्यान से देखें तो उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है वो लगभग 56 सीटें ऐसी है विधानसभा की जिसमें आगे दिखती हुई नजर आती है और शिवसेना शिंदे ग्रुप की 38 सीटों पर आगे नजर आती हुई दिखती है। इन आंकड़ों से भी समझ में आता है कि उद्धव ठाकरे जी की लोकप्रियता एकनाथ शिंदे जी की लोकप्रियता से आगे है। 2.5 साल में अगर हम महाराष्ट्र के आम जनता की बात करें तो बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसका दूसरे स्टेट में शिफ्ट होना, इन सब चीजों को लेकर लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। जबकि अगर हम शिवसेना शिंदे जी की बात करें 2.5 साल में तो उनके बारे में एक अच्छी चीज ये बोली जाती है कि जितना वो कमाते हैं उतना ही आम जनता में बांट देते हैं। इतने के बाद भी उनकी लोकप्रियता की दृष्टि से आज वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी से पीछे नजर आते हैं और आमने सामने की लड़ाई में भी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आते हैं। दूसरा एक चीज और है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर से चाहती नहीं है कि एकनाथ शिंदे जी फिर से सीएम बने। अगर हम गौर से देखें तो पिछले 5 सालों से शिवसेना का ही आदमी सीएम है, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी रहे हो चाहे एकनाथ शिंदे जी रहे हो। बीजेपी को कहीं ना कहीं ये बात का दर्द है कि बीजेपी का सीएम होना चाहिए, ना कि शिवसेना का। और इस वजह से वो जो भी काम आज तक शिंदे जी ने किया है वो उस तरीके से प्रमोट नहीं किया गया है जैसे अदर स्टेट्स में जो बीजेपी के मुख्यमंत्री करते हैं। इस दृष्टि से भी शिवसेना के शिंदे जी की लोकप्रियता आज कम आपको नजर आएगी, जबकि जो भी काम करा है वो ये बताया जाता है कि बीजेपी ने किया है। आज चाहे शिवसेना शिंदे जी की हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो, दोनों गुट अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लगभग 30 से 40 सीट जो लेकर शिंदे जी सीएम बने वो कम से कम जरूर आए। और उद्धव ठाकरे जी का ये सोचना है कि जो 2014 या 2019 में सीटें आई थी वो कम से कम उतनी जरूर आए। अगर दोनों खेमे में सीटें कम आती हैं तो ये मान के चले कि वो खेमा आने वाले समय में और भी टूट जाएगा। बस यहीं से ये समझ में आता है कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना के लिए महाराष्ट्र का इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है बल्कि उनके अस्तित्व की लड़ाई है। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के इलेक्शन किस करवट बदलता है। हम अपने दर्शकों से बोलते हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।